चलिए, चैप्टर नंबर 6, एसपी का प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कैसा डॉक्यूमेंट? तो ये पब्लिक इश्यू, पब्लिक कंपनी इश्यू करती है। कब इश्यू करती है? जब कंपनी को शेयर्स मंगाने होते हैं, शेयर्स इश्यू करने होते हैं, तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आपको लोगों को देना पड़ेगा। और लोग इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे और उसके बाद आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, प्रोस्पेक्टस को हम एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो इश्यू करती है पब्लिक कंपनी जब वो पब्लिक से पैसे मांगती है शेयर्स और डिबेंचर के तौर पे। ये इनविटेशन होता है पब्लिक को देने के लिए ताकि पब्लिक हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करे। सो प्रोस्पेक्टस पब्लिक डॉक्यूमेंट जिसमें क्या होगा? कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी, सब कुछ लिखा हुआ होगा ताकि इन्वेस्टर को पता चले कि क्या उसको इसमें पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन इश्यू करेगा? पब्लिक कंपनी। क्यों करेगा? ताकि हम पब्लिक को लार्ज स्केल पे इनवाइट करते हैं, आओ पैसा डालो। रिटर्न फॉर्म में होगा, सब कुछ लिखित में होगा। नेचर कैसा होगा? एडवर्टाइजमेंट वाला नेचर होगा। कंटेंट क्या इसके अंदर होगा? क्या? ट्रू एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो भी लिखा होगा सब सत्य घटनाओं पे होगा, कुछ भी हिडन नहीं होने वाला। इंपॉर्टेंस क्या है? आपको एक तो कंपनी की फुल इंफॉर्मेशन पता चलती है। इन्वेस्टर को हेल्प करता है कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। कंपनी की सही फाइनेंशियल पोजीशन एंड फ्यूचर प्लान के बारे में पता चल जाता है। ये फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन से प्रिवेंट करता है। कोई कंपनी आपके साथ घोटाला तो नहीं कर रही, दगेबाजी तो नहीं कर रही, फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रही। आप प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे आपको आइडिया आ जाएगा। एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कंपनी एंड पब्लिक के बीच में, कि कंपनी अपनी सारी बातें आपके सामने रखती है, फिर आपसे पैसे मांगती है। लोग भी उसको पढ़ते हैं और उसके बाद नक्की करते हैं। इन्वेस्टर चेक करता है कंपनी का प्रॉफिट कितना, रिस्क कितना, प्रमोटर कौन कौन है, प्रोजेक्ट प्लान क्या है, ये सब चीजें चेक करने के बाद वो अपना पैसा उस कंपनी में डालता है। बट अगर प्रोस्पेक्टस में गड़बड़ हुई तो? मैंने जानबूझ के ऐसा प्रोस्पेक्टस बनाया जो रियलिटी में है ही नहीं ऐसा कुछ, तुमको दिखाने के लिए, मुझे तो तुमको बाटली में उतारना है। तो मैंने जोरदार वाला प्रोस्पेक्टस बनाया, जोरदार प्रॉफिट, सब कुछ जोरदार जोरदार। और ऐसा उसमें कुछ लिखा हुआ है बट वो रियलिटी में नहीं है, तो क्या होगा? कंपनी या फिर डायरेक्टर, दोनों में से किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डअप होगी या फिर दोनों की भी हो सकती है। इन्वेस्टर का क्योंकि आप प्रोस्पेक्टस में कुछ फॉल्स लिख ही नहीं सकते, और अगर लिखोगे तो फिर भुगतना पड़ेगा। चलो, होता क्या है इसके अंदर? तो सिंपली आपको हेड पॉइंट याद रखना, जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल में हमेशा क्या आएगा? कंपनी का नाम, एड्रेस, कंपनी के डायरेक्टर के नाम, एड्रेस, कंपनी ने कब पहली बार अपना सब्सक्रिप्शन ओपन किया और कब क्लोज किया। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आगे पढ़ेंगे हम। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में हमेशा याद रखना है तुमको 90%। क्या होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की? जब कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है, जैसे मुझे 10,000 शेयर इश्यू करने हैं, तो रूल ये कहता है कि कम से कम 90% लोग मांगने तो आए। मतलब कितने आने चाहिए एप्लीकेशन? 9,000। अगर किसी के 8,000 एप्लीकेशन ही आई तो वो कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? रूल है, मिनिमम कितना होना चाहिए? 90%। ज्यादा हो सकता है, 10,000 से 15,000 आ सकते हैं मांगने वाले, बट 90% से कम अलाउड नहीं है। और शेयर कैपिटल वगैरह की डिटेल्स होगी। फिर आपको नाम याद रखना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल मतलब अब सिर्फ यहाँ पे अकाउंट की बातें करने की, प्रॉफिट कितना है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, वो सब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आता है। फिर कंपनी के बेसिक प्रोजेक्ट्स एंड बिजनेस क्या क्या है, नेचर क्या है, कहाँ कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, टाइम कब टाइम शेड्यूल होगा कि कब वो प्रोजेक्ट खत्म होगा, वो सब चीजें प्रोजेक्ट में लिखनी है। अदर डिटेल्स में सिर्फ इतना याद रखना है आपको, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर लिया कि नहीं, डायरेक्टरों को पूछा गया कि नहीं। ठीक है, लीगल केस अगर कंपनी पे चल रहे हैं तो कौन कौन से चल रहे हैं, और कंपनीज एक्ट फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब चीजें चेक करनी है आपको। और दूसरी एक और चीज चेक करनी है, कंपनीज एक्ट का कानून क्या कहता है प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो कंपनीज एक्ट का कानून कहता है कि प्रोस्पेक्टस क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड। उस पर डेट भी होनी चाहिए और साइन भी होनी चाहिए। नो इश्यू विदाउट, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तब तक आप उसको इश्यू नहीं कर सकते। एक्सपर्ट की जरूरत पड़ने पे उनका कंसेंट भी लिया जाएगा। और प्रोस्पेक्टस बनने के कितने दिनों बाद पब्लिश हो जाना चाहिए? 90 दिन। और अगर फॉल्स स्टेटमेंट गड़बड़ की तुमने तो पनिशेबल ऑफेंस होगा, आपको सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी देखते हैं आगे। मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस, अगर कोई फॉल्स, मिसलीडिंग, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वाला प्रोस्पेक्टस बनाता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या क्या होगा उसमें? फॉल्स मतलब गलत, कोई इंपॉर्टेंट चीज को छुपा दिया गया और आपको बाटली में उतारने के लिए जानबूझ के कोई चीज ज्यादा दिखाई गई, उसको कहते हैं मिसलीडिंग। लाइबिलिटी क्या होगी मिस रिप्रेजेंटेशन की?
इन्वेस्टर्स सफर लॉस, आप और मेरे जैसे लोग इस प्रोस्पेक्टस की वजह से नुकसान भुगतेंगे, क्योंकि हमने तो उस पर भरोसा किया जो लिखा हुआ था। अब आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ के पैसा डाल दिया, नाउ आप कॉम्पेंसेशन क्लेम करोगे। लाइबल पर्सन कौन होगा? डायरेक्टर हो सकता है जिसने प्रोस्पेक्टस बनाया, प्रमोटर हो सकता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है, या फिर कोई ऑथोराइज साइनोट्रीज जिसने किसी के बिहाफ पे साइन किए। ठीक है, जैसे कि अगर किसी कंपनी ने गलती से गलत तरीके से अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाया, ठीक है, इन्वेस्टर कंपनी पे केस कर सकता है, आप अपना प्रॉफिट हद से ज्यादा नहीं दिखा सकते। ये कौन सी लाइबिलिटी है? सिविल लाइबिलिटी। दूसरा आता है क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या होगा ना, पता है? पनिशमेंट होगा। ऊपर वाले में खाली फाइन आएगा भरने को, लिखा क्लेम कॉम्पेंसेशन। जैसे आपने मेरी कंपनी में किया, मैंने आपको कुछ गलत दिखाया, तो आपके 10 लाख रुपए लगे हुए थे, आप मुझसे 11 लाख का कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो, 1 लाख एक्स्ट्रा। ठीक है, इसमें सिर्फ पैसा मांगोगे तुम। क्रिमिनल वाले में क्या होगा? तुमको जेल डाला जाएगा। क्योंकि क्रिमिनल मतलब अब यहां पे आ जाता है इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इंडियन पीनल कोड में सजाएं लिखी हुई है कि अगर फ्रॉड आपका इंटेंशनली था, जानबूझ के किया गया है, फाइन तो भरना ही है। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल भी होगी, और दोनों भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा आदेश है 50 लाख भरो, 5 साल जेल में रहना है, और दोनों करने हैं। एमसीक्यू में आ सकते हैं ना? आ सकता है, यस। ऑप्शन में ए बी। दोनों होंगे, ठीक है। अब बेचारा सेक्रेटरी क्या करे इसके अंदर प्रोस्पेक्टस में, तो उसको भी ध्यान रखना है कि भाई बोर्ड मीटिंग बुलाई थी, क्या अच्छे तरीके से प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट हुआ, क्या लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई, क्या हमने बोर्ड का अप्रूवल लिया, क्या हमने उसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाया, ठीक है, करेक्ट प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन हुआ उसका, और कॉपीज टू कंसर्न अथॉरिटी आपने भेजी, मतलब जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज वगैरह है उनको भी एक एक कॉपी आपको प्रोस्पेक्टस की देनी पड़ेगी। तो सेक्रेटरी का काम यही है कि भाई ये सारी चीजें हुई कि नहीं हुई, ये सब बैठ के उसको ध्यान रखना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है तो कम से कम कितनी एप्लीकेशन आनी चाहिए? 90%। 90% से कम आती है तो आप शेयर इश्यू नहीं कर सकते। फिर दूसरा टॉपिक आता है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, इट इज रिलेटेड विथ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, 10,000 शेयर इश्यू करने हैं, एप्लीकेशन कितनी आई? 9 नहीं, 8 ले लेते हैं, तो कितने टका हुआ ये? 80% हुआ। रूल के मुताबिक कितना होना चाहिए? मतलब कितनी आनी चाहिए? पर आपको तो पता नहीं होगा ना कि कितनी एप्लीकेशन आएगी। अब मैंने अनाउंस कर दिया आओ इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, पर जब तुम सब लोगों की एप्लीकेशन आएगी तो मैं उसका टोटल करूंगा। टोटल करने पे पता चला कि यार 8,000 ही हुई एप्लीकेशन, मतलब ये तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के पास नहीं कर रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कंपनी शेयर इश्यू कर नहीं सकती, तो कंपनी करती है बैकअप प्लान। बैकअप प्लान का मतलब वो जाते हैं अंडर राइटर के पास। अंडर राइटर वो लोग होते हैं जो तुमको जवाबदारी देते हैं कि अगर 80% आया ना, टेंशन मत लेना, बाकी का 20 हम ही खरीदेंगे, और आपको 100% कन्वर्ट करके देंगे। ये थर्ड पार्टी होगी जो आपकी मदद करेगी। सामने ये लोग क्या मांगेंगे तुमसे? कमीशन। फोकट में तो ये लोग काम करने वाले नहीं। सो अंडर राइटर जब शेयर्स खरीदने के लिए अग्री हो जाता है जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए, तो उसको कहते हैं हम अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्या फायदा है? एक तो सबसे बड़ा फायदा, हमारा सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। और इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस होगा, अगर यार कंपनी जोरदार है, पूरा का पूरा जितनी एप्लीकेशन जितने शेयर इश्यू करने थे सबके सब सब्सक्राइब हो गए, और इसकी वजह से कंपनी का रिस्क क्या होगा? रिड्यूस होगा। प्राइवेट प्लेसमेंट, जब मैं शेयर इश्यू करता हूं ना तो नॉर्मली हम पब्लिक को करते हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होगा? मैं कुछ सिलेक्टेड लोगों को शेयर्स दूंगा, पब्लिक को नहीं दूंगा। ठीक है, रूल क्या है? मैक्सिमम 50% को दे सकते हो आप, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। कोई पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नहीं मानी जाएगी, और पेमेंट सिर्फ बैंक के थ्रू होगा, और उसके अलॉटमेंट का जो कामकाज होगा वो कितने दिन में करना है? 60। चलो की पॉइंट, प्रोस्पेक्टस क्यों बनाते हैं? पब्लिक से हम पैसा मांगते हैं, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए उनको इनवाइट करते हैं। क्या होना चाहिए? ट्रू एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब कंपनी के बारे में अत्र तत्र सर्वत्र वहां पे होना चाहिए। अगर गड़बड़ की तो क्या कौन सी लाइबिलिटी आएगी? सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल में कॉम्पेंसेशन होता है, क्रिमिनल में जेल भी होती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंश्योर सेफ्टी, मतलब 90% याद रखना है। और अगर 90% नहीं होता है तो किसकी मदद लेनी पड़ेगी? अंडर राइटर की, वो आपकी कंपनी को प्रोटेक्ट करेगा। और आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो जो कि पब्लिक इश्यू ना हो, मतलब आपको पब्लिक को नहीं देने तो आप किसको दे सकते हो? प्राइवेट में 5-6 लोगों को दे सकते हो। मैक्सिमम कितने लोग होंगे प्राइवेट में? 50। खत्म प्रोस्पेक्टस।